कोई देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक है, हुजूर ईद वाले दिन इशराक चाश्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। इबादत नमाज पढ़ने का नाम नहीं, इबादत तो अल्लाह रसूल की बात मानने का नाम है, बात मानने का नाम है। जब वो कहे नमाज पढ़ो, जब वो कहे न पढ़ो तो फिर नमाज नहीं पढ़नी। अब जवाल के वक्त को बंदा खड़ा होके कहे जी इबादत ही तो कर रहा हूं, तो भाई इस वक्त नबी पाक ने मना फरमाया। आपको कहे कि मैं असर के फर्ज पढ़ के नफल पढ़ने लग जाऊं तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि हुजूर ने मना किया। तो इबादत तो बात मानने का नाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद वाले दिन, दोनों ईदों पर हुजूर इशराक चाश्त की नमाज नहीं पढ़ते थे, ईद की नमाज पढ़ते थे। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ईद की नमाज में मौजूद थे। आपका दौरे खिलाफत था कूफे में। तो एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया तो उसने आके नमाज की नियत बांध ली। तो हजरत अली ने प्यार से समझाया। आपने फरमाया मियाँ ये तुम दुरुस्त नहीं कर रहे, ईद वाले दिन सिर्फ ईद की नमाज होगी, उसके बाद तुम पढ़ना जो पढ़ना हुआ। कहने लगा जी नमाज ही पढ़ी है, कोई गलत काम तो किया नहीं जो आप मुझे डांट रहे हैं। तो हजरत अली ने तलवार निकाल ली। फरमाया नमाज वो कबूल की जाएगी जो नबी पाक के फरमान के मुताबिक पढ़ी जाएगी। ये क्या बात हुई? तुम गुलाम भी हो और हिकमतें भी पूछते हो, तुम्हें दलाइल की भी जरूरत है। गुलाम तो गुलामी करता है, गुलाम तो गर्दन झुकाता है, गुलाम तो ताबेदारी करता है। गुलाम थोड़ा सा जो आदमी पढ़ गया है, थोड़ा सा जिसको उर्दू सही पढ़नी आ गई है, आप यकीन करें वो दीन पर बहस करने लगा है। मुझे एक साहब ने एक दफा कहा कि आप सियासत की बात ना किया करें, तो मैंने कहा आप सियासतदानों को भी मना कर दें, वो भी दीन की बात ना किया करें। उन्हें रोक दो, चलो हम भी रोक जाते हैं, वो भी अपने शोबे में रहें, इधर दखल अंदाजी न करें। अजीब मामला है। जिस आदमी को बिल्कुल खबर नहीं, मेरे भाई अकल तो उलझा देती है। और इकबाल कहते हैं अकल अय्यार है, 100 भेष बना लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। ये तो 100 भेष बनाएगी, ये तो तुझे वसवसों में डाल देगी, कोई काम नहीं करने देगी। ये तुझे कहेगी कि दुरूद सलाम का सवाब ज्यादा कि तिलावत कुरान का ज्यादा। ये तो तुझे उलझा के रखेगी। काम करने वाले काम कर गए, अमल करने वाले अमल कर गए। गुलाम होके, नबी पाक का गुलाम होके तुझे हिकमत बताना कोई जरूरी है कि इस काम का कितना अजर मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा। मेरा इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला, क्योंकि उसका काम नहीं चल रहा बैंक के बगैर, तो वो कहता है मौलाना सूद के बगैर नहीं काम चलता। भी तेरा ना चले लेकिन तू ले नहीं सकता, इसलिए कि मुस्तफा ने मना कर दिया। तू इस धंधे में कभी हाथ डाल नहीं सकता, न चले, ना निजाम आगे बढ़े, ना तेरी मईशत तरक्की करे, लेकिन वो काम हो नहीं सकता जिससे महबूब ने मना कर दिया। तू गुलाम है, तूने बात माननी है, तूने बहस नहीं करनी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बाजार गए गुलाम खरीदने। या तो गुलाम हिकमतें पूछते हैं, गुलाम भी है और दलील भी पूछता है, गुलाम भी है और बहस भी करता है। इमाम अहमद बिन हंबल बाजार गए तो एक गुलाम खरीद के लाए। जब घर आया ना, बड़ी खूबसूरत बात, तवज्जो करना, इमाम साहब फरमाने लगे तेरा नाम क्या है? तो वो कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी आवाज देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आप फरमाने लगे ये हुजरे बने हुए हैं, किसी जो मकान तुझे अच्छा लगे, तेरी रिहाइश के लिए सही हो, वो पसंद कर ले। रो पड़ा, कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, आप इशारा कर दें कहाँ रहना है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मुझे उसकी बातों ने वजद दिला दिया, मेरी तबीयत अल्लाह अल्लाह करने लगी। तीसरा जुमला मैंने पूछा तू खाएगा क्या? तो कहते हैं उठ के मेरे पैरों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर मैं नौकर हूँ, नौकर नौकरियां करते हैं, अपने खाने पीने पहनने का ध्यान नहीं रखते। जो टुकड़ा बच गया डाल देना, मैं चुप करके खा लिया करूंगा। राती जागे ते शेख सदावे ते राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालिक दा दरमूल न छड़ दे, भावे मारो 100 देखे ना, ये हजरत बाबा साहब हमें समझा रहे हैं। कहते हैं जो जिसको तूने रखा हुआ ना पालतू कुत्ता, तो एक रोटी देता है और दूसरी वो कुत्ता मांगे तो तू उसे जूते मारता है। एक रोटी खा के तू एयर कंडीशन में सोया होता है और कुत्ता किसी नाली में सो जाता है, और तू सोया रहता है, वो सारी रात तेरी पहरेदारी करता है। जिसका तू मालिक है, जिसका तू मालिक है, तो अपनी दी हुई नेमत देख और फिर उसका वफा का रिश्ता देख तेरे साथ। तेरा भी तो कोई मालिक है ना।
तो तू उसकी दी हुई नेमतें भी देख और फिर अपनी वफा का रिश्ता भी देख। देखिए क्या फरमाते हैं, कहते हैं राती जागे ते शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते, मालक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, तैथू उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक होवन सुते, तैथू उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो फिर बाजी ले गए नहीं, वो बाजी ले गए फिर भाई। वो एक रोटी खा के इतनी मेहनत करते हैं और तू सारी नेमतें हड़प करके भी कहता है फजर में आंख नहीं खुलती, खा के सारा कुछ कहता हो जी मेरा जी टाइम नहीं मिलता। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो सारा कुछ खा के भी तुझे टाइम नहीं मिला, वो एक रोटी खा के सारी रात तेरे लिए जाग रहे हैं। मेरे महबूब के गुलामों ने बहस नहीं की। इधर देखना, कोई पीर साहब, कोई हजरत साहब, कोई शेखुल हदीस साहब आपसे कहें कि जनाब तैयारी करो उम्रे पे जाना है, फिर एयरपोर्ट पे वो जाके गए एहराम बांधने के बाद कि नहीं अब नहीं जाना, वापस चलो। चले मैं किसी बुजुर्ग की बात नहीं करता, एजेंट कई दफा तैयारी करा के ना वो बंदा खाने भी खिला लेता है, दावतें भी, कई दफा फूल भी डाल जाते हैं। और अगर एयरपोर्ट पे पता चले कि नहीं उम्रा नहीं करना तो कितनी मुश्किल होती है। मैं ऐसे बहुत सारे अहबाब को जानता हूं जो वापस घर नहीं आते, कहीं और चले जाते। लोग कहेंगे तू गया नहीं, परेशानी होती है ना भाई, वहां से वापस आ गए, कितना मुश्किल काम है ये, कितनी आजमाइश वाला मामला है। बुखारी शरीफ पढ़िए, 1500 के करीब सहाबा है। मेरे महबूब ने फरमाया चलो उमरा करने जाना है, एहराम बांध लिए। बुखारी है। हजरत उमर कहते हैं हुदैबिया तक पहुंच गए, वहां जाके कुरैश मक्का आ गए, कहने लगे नहीं उमरा करने देंगे, वापस जाओ, अगले साल आना। शरायत लिखी गई, तय हो गई, और शरायत में एक शर्त इतनी सख्त है कि जो बिल्कुल मानने को दिल नहीं चाहता। एक शर्त यह है कि कोई मुसलमान अगर मक्के से आएगा तो मदीने वालों पर जरूरी होगा उसे वापस करना। कोई उनके जुल्म सितम से तंग होके मदीने आएगा तो मदीने वाले वापस करेंगे, और अगर कोई मदीने से मुसलमान गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। है ना जुल्म वाली शर्त, बराबरी पे सुलह होनी चाहिए ना। लेकिन मेरे महबूब को अल्लाह ने गैब की कुंजियां अता फरमाई, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम। महबूब नूरे नबुव्वत से देख रहे थे, इस्लाम को सबसे ज्यादा फायदा इस शर्त ने दिया। वो किस तरह करके, मक्के से जो मुसलमान तंग आके काफिरों के जुल्म सितम से आया करता था, उसे पता था मदीने में हुजूर नहीं रखेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया, मक्के में रह नहीं सकता था। और आप बताइए अगर ये हुजूर वादा न करते तो कोई मुसलमान था जो हुजूर हो और वो मदीना छोड़ जाए? हर एक ने कदमों में रहना था। अब वहां रह नहीं सकता, यहाँ हुजूर ने वादा कर लिया, तो वो सहाबी किसी तीसरे शहर में जाके बैठते थे, और जहां बैठते थे सारे का सारा शहर ही मुसलमान कर लेते थे। तो इस हिकमत के तहत हुजूर चूंकि नूरे नबुव्वत से देख रहे थे कि वैसे ये मेरे कदमों से नहीं हटेंगे, इस पाबंदी के सबब वो और शहरों में भी गए और कई कई कबीले, कई कई शहर मुसलमान हुए। अब यहां हुआ क्या, ये शर्त लिखी जा रही। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हैं हम परेशान हैं, क्या करें, इतनी सख्त शर्त। शरायत तय हो गई, लिखी गई, अबू सुफियान लिखवाने आए। जब तय हो गई ना बातें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू सुफियान ने कहा उमरा नहीं करना, वापस जाए। एहराम बंधे हुए हैं, कपड़े लोगों ने बैग में रखे हुए, तैयारी करके आए, 1500 के करीब से आपा। मुझे बतलाओ, यहाँ तो लोग कहते हैं वो आपने कहा था तो काम नहीं हुआ, लिहाजा हम पीर बदलने लगे, लिहाजा हमारा नहीं ताल्लुक आपसे चल सकता मियाँ, हम अब छोड़ रहे हैं। आपके तो फलां बुजुर्ग ने ये लिखा था तो वजीफा पढ़ा है तो काम नहीं हुआ तो जा रहे हैं हम। लेकिन इतनी अकल की गुत्थियां सुलझाओगे तो ये तो नफसियाती मरीज बना देगी अकल। इकबाल रोया करते थे, अकल की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे अब इश्क वाला बना, जुनून वाला बना। आपको वो जिन लोगों ने खुश्क मजहब बताया है ना, वो आपसे वो कैफ छीनना चाहते हैं, वो दर्द की लज्जत लेना चाहते हैं, वो आंसुओं का खिराज आपसे छीन लेना चाहते हैं। दोस्तों याद रखना, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये लफ्ज जुरकानी के हैं, बुखारी के नहीं। फरमाते हैं सबसे पहले हुजूर ने जब कहा ना खोल दो एहराम, वापस जाना है, कितना मुश्किल है काम, और कहा भी हुजूर ने जब कहा ना खोल दो
تو کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے، بڑا ہی مشکل تھا، لیکن جس ہستی نے سب سے پہلے اٹھ کے احرام کھولا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو نے فٹافٹ کھول دیا، تو جناب ابو بکر کہنے لگے پریشانی والی بات کیا، حضور کے کہنے پہ باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پہ کھول دیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، اس سے کیا غرض ہے؟ حضور نے کہا تھا باندھ لو تو لہذا باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو لہذا۔ پڑھیے نا مشکات، نبی پاک نے سونے کی انگوٹھی پہنی، اگلے جمعے تمام صحابہ نے پہن لی، اللہ کے محبوب نے اس سے اگلے جمعے اتار دی، فرمایا اللہ نے مرد کے لیے سونا حرام کر دیا، تمام صحابہ نے اتار دی۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا نقصان ہو گیا، کسی نے نہیں کہا کتنی مہنگی انگوٹھیاں بنوائی تھی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے جو عمل کرتے وقت ہزار دلیلیں پوچھتا ہے۔